अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं चाय वाला मिलियनेरो। आज का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट आइडियाज फॉर बिगिनर्स। अब बिगिनर बंदा 10,000 में भी हो सकता है, 20,000 में भी हो सकता है, मैक्सिमम मैं इसको लाख 1.5 लाख तक लेके जाऊंगा। इससे पहले कि मैं आपको ये सारे आपके साथ आइडियाज शेयर करूं, आपको याद दिलवा दूं, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने के बराबर है। सो मैं आपको ऐसे आइडियाज़ नहीं दे रहा कि आप बस ऐप खोलो, पैसे डालो, ट्रांसफ़र करो और म्यूचुअल फंड से या क्या कहते हैं अपना बैंक से सूद लेते लेते आप खाते रहो। ओके, दैट्स नॉट व्हाट आई एम गोना गिव यू। पाकिस्तान में आपको थोड़ी अक्ल लगानी पड़ती है, जोर लगाना पड़ता है। नॉर्मली इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट वो होती है जो चीज़ आप पहले बिजनेस रन करते हो, पैसे कमाते हो और जो पैसे आपके पास बच जाते हैं, जो आपकी दौलत पूंजी होती है, उसको इन्वेस्ट किया जाता है। क्योंकि मेरा सारा यार जोर इज़ ऑन मेकिंग यू बेहतर बंदा, ज़्यादा आपके पास पैसे हो एक्सेट्रा। तो मैंने कुछ लिस्ट कुछ चीज़ों की बनाई है जो आप कम पैसे में इन्वेस्ट करके लेकिन थोड़े हाथ हिम्मत लगा के कमा सकते हो, ठीक ठाक आपको रिटर्न मिल जाता है। सबसे पहली जो चीज़ आपको कहूँगा वो होगी जी स्किल। स्किल सस्ते में सीखा जाता है, ठीक है, सस्ते में सीखा जाता है। आप जितनी भी अभी तनख्वाह ले रहे हो, पैसे कमा रहे हो, दुगने तिगने कमा सकते हो, आपकी कदर बढ़ जाएगी और ये स्किल आपसे कोई छीन नहीं सकता। और अगर आपके पास फ़र्ज़ करिए लाख 1.5 लाख है भी, तो जब आपने स्किल सीख लिया, उसके साथ जो आपको टूल्स खरीदने होंगे, तगड़े पीसी खरीदने होंगे, कैमरा जो भी आपने करना है, उस पैसे से आप खरीद सकते हो एंड यू विल मेक द बेस्ट रिटर्न स्किल पे। क्योंकि आप अपना वक्त ज़्यादा पैसा का बेच सकते हो इमीडिएटली, ओके, और वो आपसे कोई छीन भी नहीं सकता, जैसे मैंने पहले कहा था। दूसरी चीज़ जी, पाकिस्तान में शेयर्स का ऑप्शन अब खुलने लगा है। यस, ऐप के ज़रिए होता है। शेयर्स क्या होते हैं? कंपनीज़ में एक हिस्सा लेना। अब पाकिस्तान में 2 ऐप्स आ चुकी हैं, एक का नाम है के ट्रेड। अर्ली दिन है, मैं इस पर फुल ऑन रिव्यू बनाऊंगा। हमने अभी उस पर अकाउंट खोले हैं, अभी थोड़े पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, हम उससे शेयर खरीद रहे हैं, बट थोड़ा वक्त लगेगा बिफोर आई मेक एन एब्सोल्यूट यानी डेडिकेटेड वीडियो। और दूसरी है जी जेएस बैंक की तरफ से ज़िंदगी ऐप। कितना वक्त इसमें लगता है खोलने में, क्या सरदर्दियाँ होती हैं, क्या कुछ देना पड़ता है, कागज़ी वगैरह, सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन अगर आप थोड़े तावले हो, पहले जाके इनको डाउनलोड कर लो, यूज़ कर लो, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, ठीक है। तीसरी चीज़ है जी कियोस्क। पाकिस्तान में आपको मैंने कब से कह रहा हूँ कि वन डिश मिलियनेयर वाला बिजनेस किया करो। आप ये बिजनेस किया करो, कियोस्क की बात करो, आपको खुद नहीं करना। इसमें 3 ऑप्शंस आपके पास। यस, एक तो आप खुद चला सकते हो, वो तो हो गया बिजनेस, ठीक है, वो नहीं आपने करना। आप क्या कर सकते हो? पार्टनरशिप कर सकते हो किसी के साथ। भाई पार्टनरशिप, या जिसको हम वैसे पार्टनरशिप के मैं अगेंस्ट हूँ, हम इसको कर लेते हैं प्रॉफिट शेयर। भाई मैंने सेटअप कर दी, 1 लाख 1.5 लाख के अंदर मुनासिब किस्म की स्टील की कियोस्क लग जाती है। आप जगह ढूंढ लो, लोकेशन ढूंढ लो, चूज़ कर लो कि मैंने इसके अंदर बेचना क्या है, सेटअप कर लो और फिर भाई तू चला, मुझे महीने में ना प्रॉफिट शेयर चाहिए, ठीक है, या इतना हिस्सा चाहिए या इतना फिक्स चाहिए। तीसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो? लिटरली इसको रेंट पे लगा दो। वो मैंने आपको मिसाल दी थी एक बाजी लाहौर की, जिन्होंने 4-5 लगाए हुए हैं, तगड़ी जगह पे लगाए हुए हैं। 40,000 यहाँ पे ले रही हैं, 30,000 यहाँ से ले रही हैं, 50,000 यहाँ से ले रही हैं एंड तकरीबन 2.5 लाख उनका महीने का इस तरह आ रहा है। ओके, सो 2 से 2.5 लाख। सो आप उस चीज़ को रेंट भी कर सकते हैं कियोस्क को। और ये कियोस्क आपकी यानी एक फिक्स एसेट होगी। वहाँ अगर किसी ने तंग किया, इजाज़त ना दी, वहाँ पे ना चला, यू कैन ऑलवेज मूव इट और इसको बेच भी सकते हैं और आपको शायद जितने पैसे आपने लगाए उससे ज़्यादा मिले, क्योंकि बनाना भी तो कोई हेडेक होता है, ठीक है। तीसरी चीज़ थोड़ा सा देसी है बट आपको करना पड़ेगा। आप जो है ना बकरे ले लें, ओके, बकरे ले लें। ईद से 6 महीने पहले ले लें। 10,000 से 15,000 तक आपको मुनासिब किस्म का बकरा मिल जाएगा जो तैयार हो जाएगा ईद के टाइम तक, ओके, और फिर यू कैन ईजिली सेल इट 30,000 प्लस। अब अगर आपका तजर्बा इसमें नहीं है तो मैं कहूँगा कि 2 लेना, 3 लेना। शुरू होने के लिए आपके पास शेड होना चाहिए। शेड नहीं है तो आपके उस लाख 1.5 लाख में से कुछ उस पर पैसे लगेंगे, लेकिन शेड ऐसा कि यार अगले साल भी इस्तेमाल कर सको, मल्टी यूज़ हो, कल उसके नीचे बाइक बंदा खड़ा कर दे अपना, अगर नहीं क्या कहते हैं बकरे उसमें पाल लें, और भी मुर्गियों का भी जिक्र करूँगा, वहाँ पे वो पाल जाएं। बट हमेशा याद मेरी बात रखिएगा कि आपकी जो प्रॉफिट होती है हकीकी, वो आपकी ख़रीदारी में होती है। गलत ख़रीदारी कर ली, प्रॉफिट कम होगा। अच्छी तगड़ी ख़रीदारी कर ली, सोच समझ के, अक्ल लगा के, नेगोशिएशन करके, तो आप ठीक ठाक पैसे कमाएंगे, आप मार नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे भी द सेम थिंग अप्लाइज, ओके। इनको खिलाना होगा, इनकी देखभाल करनी होगी आपको, इनके वो
क्या कहते हैं वैक्सीन वगैरह का ध्यान रखना होगा। एंड इफ़ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस तो प्लीज़ लाइक आई सेड 1-2 बकरे से या 3 से ज़्यादा काम चलाइएगा। इसी के साथ अगर फ़र्ज़ करिए 5वीं जगह हम कर लें जी चिकन्स। ओके, चिकन्स की बेसिकली क्या है कि 500 में एक मुर्गी आ जाती है जो अंडा देने के काबिल होती है, 6-7 महीने वाली। अब ये चिकन फ़र्ज़ करिए आजकल 20 क्या कहते हैं रुपए का देसी अंडा आराम से बिक जाता है, 15 रुपये में भी यार चलो आप बेच रहे हूँ। हमें पता है कि 4 रुपये 4.5 रुपये में इसकी खुराक का रोज़ का खर्चा होता है, 10 रुपये आपके कहीं नहीं जाते। वही मुर्गी हर महीने अगर आपको यार 20-22 अंडे दे दे तो यूर टॉकिंग अबाउट 200 प्लस रुपीज़, यानी आपकी 33% रिटर्न मंथली होगी। लेकिन रुकिएगा, अभी आपने इसमें शेल्टर, उसका जो पिंजरा होगा वहाँ आप उसका आपने सोचा नहीं, लेकिन अगर आप उसको उसकी कॉस्ट बीच में डाल दें तो 25% आपकी रिटर्न ठीक ठाक हो सकती है। कम लीजिए आप, चाहते साथ 40-50 नहीं लेनी आपने, 6 ले लें, 10 ले लें, महीना इन पे हाथ सीधा करें, फिर 20 ले लें। ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ क्या कहते हैं 20,000 आपको 40 मुर्गियाँ मिल जानी है। 40 मुर्गियाँ अगर यार 22 अंडे ईच हर महीने दे रही हूँ तो आप खुद कैलकुलेशन लगा लो, आई थिंक 8,000 कुछ बनता है। दैट्स व्हाट यू वांट हैव अ नेम फॉर। 20,000 मैंने वो लगाए, 20,000 का मैंने शायद डरबा लगा दिया, 40,000 पे 8,000 अगर मिल रहा हो, 8,000 कुछ मिल रहा हो तो अगेन 25-20% ठीक ठाक मुनासिब रिटर्न है, साल में 100% प्लस बनती है। ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स हैं। साल बाद आप इन मुर्गियों को बेच भी सकते हो, गोश्त के तौर पे बेच सकते हो, अंडे वाली बेच सकते हो, आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं जाएगी इंशाल्लाह। फिर जी पिछले साल यानी 1.5 साल पहले मैंने कहा था कि ईंटें ले लो। ओके, और बहुत सारे लोग मेरे पे हंसे थे। मैंने कहा था 8 रुपये की ईंट है, आने वाले ज़माने में 10 रुपये की होगी। मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, मैंने सिर्फ हिस्टोरिक जो डेटा वो देखी और उसकी प्रोजेक्टाइल देख ली कि यार घर बने जा रहे हैं, खान साहब ने लोन्स भी सस्ते दे दिए, हर बैंक लोन देने लग पड़ा है, तो द प्राइस ऑफ ईंटें लाजमन ऊपर जाएंगी। शहरों में पट्टे बंद हो रहे हैं। तो आजकल मैंने हालिया में ट्रॉली मंगवाई थी ईंटों की, वो 10 रुपये की है। मेरे भाई कैमरे के पीछे बैठे हैं, इनको 11 की मिली। अगर हम 10 को देखें तो 25% ऊपर गई कीमत, 11 को देखें तो ऑलमोस्ट 40% जो है ना कीमत ऊपर गई है इन द पास्ट 2 साल कह सकते हैं। तो क्या कीमत अब ईंटों की नीचे गिरेगी? नहीं, अब भी आप ईंटें लेके रख सकते हो। अब इसमें क्या है यार, अगर आप ईंटें लेके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओगे, अगर आपके पास अव्वल तो अपनी जगह होनी चाहिए, अगर है तो यू कैन डू इट, तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपके प्रॉफिट में खा जाएगी। ये थोड़ी लंबी सी स्ट्रेटजी है, आप 4 साल 5 साल की सोच रखें। ठीक है, ये मैंने लगा दिए पैसे इसमें, बस अब भूल जाएं। ये ब्रीज ब्लॉक्स के साथ आप नहीं कर सकते, सिर्फ ईंट के साथ करिएगा। वो थोड़ी ज़्यादा नाजुक होती है, भारी होती है, इट्स नॉट वर्थ इट। पट्टे वाले को कहिए भाई ये आपके साथ जो जगह है यहाँ पे आप इतनी ईंटें मेरी जमा कर दें, मैं आपको पैसे देता रहूँगा, आप ये ईंटों को हिलाएंगे नहीं। आप ये कर सकते हो कि अच्छा उसके ऊपर 10% लगा के दस्ती बेच सकते हो, अगर ऑर्डर आ जाता है येस यू कैन सेल इट। ओके, तो अदरवाइज आप ईंटें लो, साइड पे रखते जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, इट विल गिव यू डिसेंट रिटर्न। इसके बाद गोल्ड की बात करते हैं। यहाँ पे अगर गोल्ड की बात करें, सोने की बात करें, तो गोल्ड जो है ना पिछले 10 साल में 116% बढ़ा है। ओके, 116% बढ़ा है ऑन एवरेज। इसने 5% समथिंग रिटर्न दी है हर साल। ले लिया, रख लिया। ये जो भी मैंने चार्ट यहाँ पे बना के आपके लिए रखी है, इसमें आप देख सकते हो कि थ्रू आउट द होल ईयर्स, शुरू में थोड़ा प्रॉफिट हुआ, 3 साल नुकसान हुआ, इतना ज़्यादा नहीं हुआ, एंड द रेस्ट इज़ ऑलवेज। यार सोना ऐसी चीज़ है, आपके जो पैसे होते हैं ना, अगर एमी बैंक में डाल दिए हों या एमी तकिए के नीचे रख दे हों, तो हर साल तकरीबन 3, 4, 5, 6% उनकी कदर जो है गिरती जाती है। ख़रीदने की जो क़ुव्वत होती है वो गिरती रहती है। अब इस अगले 3 साल में 15% तक ये रेट जानी है, तो बेहतर है कि आप किसी असासे में डाल दें। और सोना बेहतरीन असासा है। ये 20 में आप देख सकते हो 31% बढ़ा है। ये इन्फ्लेशन के ऊपर ही हमेशा रहता है। ठीक है, सो सोना इज़ अनदर थिंग जिसमें आप पैसा लगा सकते हो, रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर जी करते हैं जी क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो में पैसे डाल दो, लेकिन इसमें चांस है ऊपर नीचे जाने का। इसमें अगर आप सही सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो नुकसान होने के चांसेस हैं। ये लॉन्ग टर्म गेम है। 10 साल बाद कोई बंदा कागजी पैसे
इनसे कुछ नहीं करेगा, यानी इस्तेमाल नहीं करेगा, हर चीज़ ऑनलाइन चली जाएगी, बैंक्स ख़त्म हो जाएंगी, जो ब्रांचेस हैं वो ख़त्म हो चुकी होंगी, हर चीज़ ऑनलाइन होगी, तो तब दिस विल गिव यू योर रिटर्न। लॉन्ग टर्म है, इसमें अगर हाथ लगाना है तो इथेरियम को लगाएं, बिटकॉइन को लगाएं, XRP को लगा लें, पोल्का को लगा लें, ADA क्या कहते हैं उठा सकते हो, सोलानो थोड़ी उठा सकते हो, बट दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैं कहूँगा कि कुछ ना लेना, बट बिटकॉइन इज़ अ सेफ बेट। ओके, बिटकॉइन जो है ना इज़ अ सेफ बेट। ओके, क्योंकि बिटकॉइन ही भी तो सब कुछ यार बना था। फिर जी नवी चीज़, पैसे बचाना, जो अभी आप महीनेवार खर्चा दे रहे हो वो भी अक्ल है, कमाने के बराबर होती है। तो मैं कहूँगा सोलर पैनल लगवा लो। सोलर पैनल अगर आपके पास 1.5 लाख है या इससे ज़्यादा है, यू कैन पुट सोलर पैनल्स। हमारे यहाँ छत पे 23 किलोवाट लगा हुआ है, मेरे घर 20 किलोवाट लगा हुआ है। आज पूरा दिन मैं आपको बता सकता हूँ मेरे घर, और अब रात हुई है, मेरे घर सोलर का जो दिन का वो जो सूरज था ना, उसकी बिजली से मेरा घर चल रहा है। मेरे घर जो ACs है, मेरे घर जो ओवन है, डिश वॉशर है, हर चीज़, गर्म पानी हटा के सोलर से हो रहा है। मेरे घर डायरेक्ट बिजली आज नहीं है, ख़राब हुई है वो अलग बात है, ठीक है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस तरह गुजारा हो रहा है। मेरे अब्बू के घर सारा कुछ सोलर पे चल रहा है, उनकी बिजली उन्होंने डायरेक्ट कब की बंद की हुई है। ओके, सो सोलर इज़ समथिंग, बिल जो देना है महीनेवार बस आप बचा लो। हालिया में 4% कीमत बढ़ी है बिजली पर यूनिट, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने तो यार 2-3 साल पहले ही पैसे दे दिए थे। आगे 10% बढ़े, 100% बढ़े, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी तो सूरज से आ रही है। आज हमारे ऑफिस में लाहौर में हम देख रहे थे, वहाँ पे आई थिंक 3 किलोवाट हम इस्तेमाल कर रहे थे, 7 किलोवाट हम ग्रिड को चढ़ा रहे थे। अगर आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद बड़े शहरों में रहते हो तो वहाँ आप ग्रिड में डाल सकते हो। हमारे मीरपुर में नहीं डाल सकते, मेरे गांव में नहीं डाल सकते। हमारी तकरीबन 90% 80% बिजली वैसे ही ज़ाया हो जाती है। बट क्या होता है कि शाम के वक्त 4 बजे हम ग्रिड से वापस अपने ऑफिस में इस्तेमाल करने लग पड़ते हैं और हमारा बिल ज़ीरो होता है। फिर आप अगर चाहो तो ज़्यादा फराखदिली दिखानी है तो आप साइलेंट पार्टनर बन सकते हो किसी स्टार्टअप में, आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दो, ठीक है। हाईली रिस्केबल है, बहुत बड़ी रिस्क है, लेकिन जिन लोगों ने शुरू में यार यूनिटी में पैसे डाले थे, वो यूनिटी यार आदि जो ऐप्स हैं, गेम्स हैं, वो यूनिटी की सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, दे वर गुड, उन्होंने कमा लिया। फेसबुक में जिन्होंने शुरू में डाला, जो साइलेंट लोग थे, एंजल इन्वेस्टर से ठीक ठाक पैसे कमाए। ऊबर की भी सेम चीज़ है। तो ये आप है रिस्की, बट आपकी अपनी मर्ज़ी। फिर कहूँगा कि यार आप ना लोडर रिक्शा ले लो, लोडर रिक्शा ले लो। ये आपको, अगर आप जाते हो उस पर OLX पे, आपको एक 35, एक 25, एक 50, 1.5 यानी एक 80 तक भी मिल जाता है। लोडर ले लो और किराए पे चढ़ा दो। रोज़ का भाई मुझे 500 रुपया चाहिए, बाकी मुझे नहीं पता। दैट्स अ रिटर्न ऑफ ओवर 100% एनुअली। आपको कहा था नॉर्मल जो रिक्शा है वो भी आप ले सकते हो, लाख रुपए का एक 25 का आपको मिल जाता है, वो 300 से 400 रुपये का और रोज़ चार्ज आता है। लोडर कम से कम 500 का रोज़ का चार्ज आता है। बंदे ने खुद भी कमाना है, आपको भी कमा के देना है। वो जो दूसरा लोडर होता है ना, उसमें आपको शायद लाइसेंसेस की ज़रूरत होती है, तो उस सरदर्दी में मैं इसलिए आपको कहता हूँ ना पढ़ो। वो भी रिटर्न बुरा नहीं है। सेकंड हैंड रिक्शा लो, नया तो आपने लेना नहीं, और किसी के हाथ में थमा दो, वो चलाते रहेंगे, आप कमाते रहेंगे इंशाल्लाह। ओके। फिर अगर 12वीं चीज़ यार बात करें तो पूल टेबल होते हैं ना, स्नूकर पूल, ये ले लो और किसी जगह पे किसी रेस्टोरेंट के साथ, किसी कैफेटेरिया के साथ बात करो, उनके यहाँ लगा दो, वो फ़ीस इकट्ठे करते रहेंगे, आप प्रॉफिट शेयर कर लो, जो यहाँ पे प्रॉफिट शेयर हुई थी, ठीक है। हमारे ऑफिस में जो पड़े हुए हैं, सच बता रहा हूँ, क्योंकि आई वांट टू एजुकेट यू, एक 40,000 का आया था, एक 35 का आया था लाहौर से, इससे बेहतर क्वालिटी का 3,000 सेटिंग का लगा था, 7, 8, 10,000 अभी ना क्या कहते हैं 10,000 आप किराए में कर लो, जान आन में कर लो, तो हमें आराम से ना ये वाला 35, चलो 50 का कर लो, 50 का मिला। क्योंकि बॉल्स भी मैंने UK से मंगवाए थे, अच्छे हाई क्वालिटी बॉल्स, एंड नया लोगे लाख से ऊपर लगेगा, सेकंड हैंड लेना, ठीक है। उसको पॉलिश मार के तैयार कर लो और ये किसी जगह रख दो, यू विल मेक गुड मनी। ये पूल टेबल था। स्नूकर टेबल थोड़ा सा ज़्यादा का आएगा, 80-90, 1 लाख का आएगा। बाड़ी होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, आपका वो अंदेशा होता है टूटने का, बट सो जस्ट बी केयरफुल। लेकिन एक बार एक जगह इंस्टॉल हो गया तो यार 10-10 साल निकल जाएंगे, उसको कोई खराबी नहीं होगी। कपड़ा शायद एक आध बार तब्दील करना पड़ेगा, वो जो स्टिक्स होती हैं तब्दील करनी पड़ेंगी, बट इट्स अ डिसेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, एक भाईजान है, एडवोकेट हैं, क्या कहते हैं, अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं और साथ उनका पूल हॉल भी चल रहा है। ओके। अगर अगली बात करें तो रेंटल की बात करते हैं। अब रेंटल में क्या आता है यार,
कैमरा इक्विपमेंट आप रेंट कर दो, ड्रोन्स आप कर दो। कैमरा इक्विपमेंट में 60,000 का आपका जो कैमरा आता है 1,000 रुपये में आराम से निकल जाता है, यानी कम से कम 1,000 रुपये में निकल जाएगा। अगर आप क्या कहते हैं ड्रोन लाख रुपए का 1.5 लाख का ड्रोन रेंट आउट करते हैं, ख़रीदते हैं, आप रेंट आउट कर देते हैं, तो वो यार कम से कम मेरे जो अभी टीम मेंबर हैं इस इंडस्ट्री में हैं तो उनको पता है 5,000 वो यानी अपने सगे भाई को चार्ज करें, 8,000 तो कहीं नहीं जाता जानने वाले को। कमर्शियली अगर आप देखें तो 10,000 15,000 तक भी जाता है, डिपेंडिंग ऑन ड्रोन कितना तक रहा है। आप क्या कहते हैं बिल्डिंग इक्विपमेंट में सीढ़ियाँ हो सकती हैं, क्या कहते हैं स्कैफोल्डिंग हो सकती है, बिल्डिंग इक्विपमेंट वो रेंट आउट कर दें। बहुत सारी चीज़ें दैट ये जो सीमेंट मिक्सर्स होते हैं, ये जो पुली होती है जो क्रेन सी होती है इंस्टॉल होती है छत के ऊपर, नीचे से सीमेंट ऊपर लेके आती है, पूरी रेडियाँ नहीं होती वो ऊपर खींच के लेके आती है, ये चीज़ें आप रेंट आउट कर सकते हो। ये टूटने वाली नहीं होती। कैमरे वाले यस टूटने हसास बंदों को देनी पड़ती है, यानी जानने वालों को चाहिए होती है, बट लोग यार गाड़ियाँ भी तो रेंट करते हैं ना। सो बिल्डिंग इक्विपमेंट रेंट आउट करो एंड ठीक ठाक रिटर्न है इस पर अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी अगर 2 बातें करूं तो आई थिंक 14 में होगा जी अपने छत पे हनी फार्म यानी बी कीपिंग का फार्म आप लगा दो अपने छत पे, शहर में हो गांव में हो जितनी जगह है ये लगा दो। डिसेंट इसमें रिटर्न है, 2 3 4 फसलें आपके साल में आती हैं। इक्विपमेंट आपको अलहदा ख़रीदनी पड़ेगी, ख़ास तौर पे वो जो बैरल होती है शहद एक्सट्रैक्ट करने वाली। प्लस मैं कहूँगा यार एक छोटी सी ज़राई डिपार्टमेंट के साथ कोर्स कर लो, फ़ायदे में रहोगे। लास्टली अगर कहूँ यहाँ पे लिख देते हैं यार, अच्छा रेंटल में ये आती है स्पीकर्स, ठीक है उसी के साथ शामिल कर देता स्पीकर्स या लाइटिंग, ठीक है। हमने मैच के लिए लाइटिंग किराए पे ली है, हमने इवेंट्स के लिए किराए पे क्या कहते हैं लाइट्स ली हैं। स्पीकर्स हालिया में ख़त्म हुआ था हमारे यहाँ, एक फोत की हुई थी तो पैसे दिए थे। सो ये चीज़ें हमेशा सदाबहार चलती रहती हैं। आप जाते हो इंस्टॉल करते हो, ये आपका थोड़ा हेडेक होता है, या एक बंदा रख लो क्योंकि स्पीकर तो बंदा उठा के ले जाता है, उसको सिखा दिया बंदे को, बट लाइटिंग बाकायदा इंस्टॉल करनी पड़ती है। एंड लॉट ऑफ दीज थिंग्स वो चीज़ें सोचो जो यार ट्रांसपोर्ट नहीं मांगती, बंदा खुद आए खुद लेके चला जाए। ये हैं वो इन्वेस्टमेंट आइडियाज़, छोटे हैं, थोड़ी सी तकलीफ़ मांगते हैं, थोड़ी एक्टिव आपकी पार्टिसिपेशन मांगते हैं, लेकिन 1 लाख 1.5 लाख मैक्सिमम इस पे लगता है, आपकी कमाई का ज़रिया बन जाता है। एंड जितना यार कौन सी इन्वेस्टमेंट है जो 100% आपको सालाना दे देती है, ये तकरीबन आपको 60 to 70% सालाना रिटर्न देती है। क्रिप्टो छेड़ते नहीं है, ये 5% दे रही है, स्टेबल है। आप चाहो तो इस्लामिक बैंक्स में ऑप्शंस होते हैं, वहाँ पे आप पैसे रख सकते हो, 7 8 10% वो दे देते हैं। बकरे मैं आराम से कह सकता हूँ यू विल मेक मोर देन 100% यहाँ पे, ठीक है, बट एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेम थिंग चिकन्स का आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। 25% मंथली की बात हो रही थी, सो एनुअली अगर आप देखें तो 200% प्लस आप कमा रहे हो। ब्रिक्स मुनासिब चीज़ है, कोई छेड़ी कोई खाना नहीं खिलाना, कोई देखभाल नहीं करनी, मरने का कोई चांस नहीं है। एंड शेयर्स इज़ अगेन रिस्की, बट आप यार वो क्या एंग्रो के मालिक बन सकते हो जी। मैं एंग्रो का मालिक हूँ, ठीक है, वो प्रेमा नहीं मिल्क, क्या नाम उनका, ऑल्पर का मिल्क का जी, ये मैं मालिक हूँ। हर चीज़ में कुछ ना कुछ, आई थिंक द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अल्टीमेटली मैं कहूँगा कि इसमें है, ओके, क्योंकि आप बेहतर बंदे बनोगे, आप अपनी इन्वेस्टमेंट में बेस्ट रिटर्न स्किल में पाओगे। बट बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी, अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ आज़ाद चाय वाला, मैं यहाँ हूँ बैठा आपको सिखाने के लिए पैसे किस तरह कमाने, अपने आप को बेहतर किस तरह करना है। एंड पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं है, वी ऑल नीड पैसा, हक हलाल का कमाना है और छा जाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, अस्सलाम वालेकुम। और अगर आपके पास कोई ऐसे आइडियाज़ हैं जो मैंने मिस कर दिए हैं, कमेंट्स में लिख दीजिएगा, लोगों के काम आएंगे, शायद दूसरा वीडियो भी बन जाए। और अगर ये आपके काम आए आइडियाज़ एंड आप इन पे एक्चुअली तवज्जो दोगे, थोड़ा यानी इनको इस्तेमाल करोगे एंड आपको पसंद आए हैं, तो एज अ थैंक यू वो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।